सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। जप लो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु जी। वाहेगुरु। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ,
बड़े ही सोहने ते सुचज्जे ढंग दे नाल उन्होंने साहिबां दी शहादत नूं बयान कीता। मैं बैठा सुन रहा सा, कोई लफ्ज नहीं मैनू आवड़दा कि मैं होर की आखां अपने गुरु की शहादत दे बारे। सो आओ जितना भी हो सकता है अपने गुरु का धन्नवाद करिए। मेरे मानयोग वीर स्पीकर ते वार वार हम सबको आवाज लगा रहे हैं, भाई गुरु घर आ जाओ प्यारे हो। आज धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। एक वो वक्त था जब सतगुरु जी का शीश धरती पे गिरता है, उस वक्त भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अपनी आवाज को बुलंद कर सके। उस वक्त भी किसी में इतना साहस नहीं था कि अपने गुरु के पास आकर खड़ा हो सके। कहीं ऐसा ना हो आज भी गुरु तेग बहादुर हमारा इंतजार करते रह जाएं और अपने घर में रजाइयों में पड़े हुए रह जाए। बोलो श्री वाहिगुरु। सदगुरु कृपा करे, जिनके ऊपर कृपा थी वो आ गए और जिनके ऊपर कृपा हो रही है वो भी आ जाएंगे। सो आओ कीर्तन की आरंभता करते हैं सदगुरु महाराज की दी हुई फतेह से। सो सारे मिलके बुलाओ, कोई रसना वांझी ना रवे, करो कृपा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। राम राम बोल राम राम। आ शब्द इसलिए मेरे ख्याल आ गया क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये वहम है कि ये तो सिखों के गुरु हैं, हमने क्या लेना। नहीं नहीं, गुरु सिखों के नहीं, वो हम सबके और हम सब में सब आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक बहुत ही मीठा वचन मेरे सामने आ गया कि सिख धर्म का तो ये उपदेश ही है कि हिंदू तुर्क कौ राफ जी इमाम साफी मानस की जात सबा एक पहचान हो। कोई भी है सो मन से ये वहम निकाल दो कि गुरु सिर्फ सिखों का है। गुरु सबका है, चाहे किसी भी धर्म का हो। आओ प्यार से सर्वश्रवण करें। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। मन के सगल काम राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। सगल काम राम राम बोल राम राम,
बोल राम राम। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस आराधे जम कछ न कहे, जिस आराधे जम कछ न कहे, जिसकी सेवा सब किछ लहै, जिसकी सेवा सब किछ लहै, जिसकी सेवा सब किछ लहै। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। जिसके तारे तरण आकाश, कट कट जिसका है प्रकाश, जिसके तारे तरण आकाश, कट कट जिसका है परगास, जिस सिमरत पतत पुनीत होए, जिस सिमरत पतत पुनीत होए, अंत काल फिर ना रोए, अंत काल फिर ना रोए, अंत काल फिर ना रो। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। सगल धर्म में उत्तम धर्म, कर्म करतूत के ऊपर कर्म, सगल धर्म में
सुर नर देव। संत सभा की लगहो सेव, संत सभा की लगहो सेव, संत सभा की लगहो सेव। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। आदि पुरख जिसकी दान, आदि पुरख आदि पुरख जिसकी दान, किया दान, किया दान। किया दान, किया दान। आदि पुरख जिसकी दान, तिसको मिले हर निदान। आदि पुरख जिसकी दान, तिसको मिले हर निदान। इसकी गत मित कही न जाए, नानक जन हर हर त्याए, नानक जन हर हर त्याए, नानक जन हर हर त्याए। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। बोल राम राम, बोल राम राम, बोल राम राम, बोल राम राम। बोल राम राम, बोल राम राम। बोल राम राम, बोल राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम 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 बोल राम राम,
राम राम बोल राम 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 बोल राम त्यागो मन के सगल काम त्यागो मन के सगल काम राम राम बोल राम 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 बोल राम 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 बोल राम वाह एहसास नहीं होया भाई संगत घट है सारे ने बहुत जोर लाया और सच जाने हो ये जो हम जोर लगा के पढ़ रहे हैं ना गुरु की वाणी को आप सबकी हाजिरी धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में लग रही है बोलो श्री वाहेगुरु और आपका गुरु तो ऐसा है हम सबका है सारी दुनिया का कि उसने चाहे जितने मर्जी कष्ट झेले हों पर उसने अपने सिखों को सदा ही अपने घर से सुखों की दात दी है सुखों की धनगुरु तेग महाराज तेग बहादुर साहब जी का बड़ा ही मीठा वचन है कि प्यारे जो सुख को चाहें सदा एक दो दिन के लिए नहीं अगर सदा सदीवी काल के लिए सुखों को चाहता है तो करना क्या है तरीका भी सतगुरु जी ने हमें लिख के दिया कि कहीं मेरे बच्चे भूल ना जाएं क्योंकि मुंह जबानी कोई बात हम याद करें ना हो सकता है हमसे भूल हो जाए पर सतगुरु जी ने हमको लिख कर दे दिया कि अगर मेरा बच्चा कभी भूल जाए तो मेरे लिखे हुए को पढ़ ले जाओ सुख को चाहे सदा शरण राम की ले शरण राम की ले इसलिए सतगुरु महाराज अपनी पावन वाणी में शब्द में हम सबने पढ़ा राम राम बोल राम राम उस प्रभु परमात्मा की शरण में आ जा अगर तू सदा सुख को चाहता है क्योंकि ये मनुष्य शरीर हम सब जानते हैं ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं हमें सब कुछ पता है हम पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे हम सब और ये जो हमारे गुरसिख वीर गुरसिख भरा सारे ये मिलके ये ऐसा समागम उलीकते हैं उसका एक ये भी कारण है कि हम सब इकट्ठे होके बैठे और वो कुछ चंद बातें वो इतिहास जो हम भूल चुके हैं उसको हम याद करें सब गुरु की शरण में बैठ के बोलो श्री वाहेगुरु सुहाओ सतगुरु जी ने कष्ट झेले पर हमें सुख दिए फिर क्यों ना भले हार जाइए ऐसे गुरु तो क्यों हम सदके ना जाएं ऐसे गुरु पे सतगुरु महाराज का बड़ा ही मीठा शब्द है अपने सतगुरु कै बलिहारै आगे सुख पाछे सुख सहजा घर आनंद हमारा ये गुरु की बख्शिश है आगे भी सुख पीछे भी सुख इस लोक में भी सुख परलोक में भी सुख घर आनंद हमारा आनंद ही आनंद तभी हमारा वो पड़ा हुआ सफल होगा कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया जब ही तो पढ़ेंगे ना कब पढ़ेंगे जब गुरु की कृपा हो जाएगी अपने सतगुरु कै बलिहारै आओ प्यार नाल सारे रल के श्रवण करिए सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै
सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछै सुख सहजा आगे सुख पाछै सुख सहजा कै सुख पाछै सुख सहजा हर आनंद हमारे सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछै सुख सहजा 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 घर आनंद हमारे सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै गुरपुरा बेटियों वड भागी मन है पया परगासा कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा आगे सुख पाछै सुख सहजा 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 हर आनंद हमारे सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै अंतर्जामी करने हारा सारे रल के अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा सोई कसम हमारा निर्भव भय गुर चरणी लागे निर्भव करनी लागे एक राम नाम आधारा एक राम नाम आधारा एक राम नाम आधारा एक राम नाम आधारा आगे सुख पाछै सुख सहजा आगे सुख पाछै सुख सहजा घर आनंद हमारे सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सफल दर्शन अकाल मूरत सारे सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी होवण हारा प्रभ है पी होवण हारा प्रभ है पी बनहारा
लगाए, अपने जन राखे कंठ लगाए, अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, अपनी प्रीत प्यारा, अपनी प्रीत प्यारा, अपनी प्रीत प्यारा। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे। वड्डी वड्डियाई अचरज शोभा, वड्डी वड्डियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे, कारज आया रासे, कारज आया रासे, कारज आया रास। नानक को गुर पूरा भेटो, नानक को गुर पूरा भेटियो, सगले दुख विनाशे, सगले दुख विनाशे, सगले दुख विनाशे, सगले दुख विनाश। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे। धन श्री गुरु तेग बहादुर, 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 धन श्री गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। अंतर जामी करने हारा, अंतर जामे करने हारा। धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर। सोई खस्म हमारा, सोई खस्म हमारा, सोई कसम हमारा, सोई कसम हमारा, सोई खस्म हमारा, सोई खस्म हमारा, कोई कसम हमारा, कोई कसम हमारा। एक बार धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का ध्यान कर
सारे अपनी रचना करो पवित्र, बोलो श्री, वाहिगुरु बोलो श्री। अंतर्जामी, अंतर्जामी किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे की दिल की बात को जान ले। कोई क्या सोच रहा है उसके दिल की बात को जो जान ले उसे कहते हैं भाई ये तो अंतर्जामी है, ये दूसरे की दिल की बात को जान लेता। और प्यारिया गुरु किया सिखा, तेरा मालक वो है जिस दे विच ये गुण है कि वो अंतर्जामी है। बोलो श्री। तेरा गुरु अंतर्जामी। तू अपनी श्रद्धा धार के गुरु ते अपने मनो अरदास कर, तेरे मन की अरदास गुरु सुन लेगा और इतना ही नहीं, सुन के तेरी अरदास को पूरी भी कर देगा। बोलो श्री। पर हैरानी इस बात की है कि हमें गुरु याद उस वक्त आता है जब हम मुसीबत में होते हैं। जिस वक्त हम गुरु की दी हुई दातों को भोगते हैं, उसके दिए हुए सुखों को भोगते हैं, उस वक्त कुछ समय के लिए हमें गुरु भूल जाता है। पर सतगुरु कहते हैं गुरु क्या सिखा, तू सुख के वक्त भी अपने गुरु को ना भूल, क्योंकि जो तेरे दुखों को दूर करके तेरी झोली में सुख डाल देता है, ऐसे गुरु को सदा याद किया कर और बोला कर संगत में आके सतनाम श्री वाहिगुरु। आज एक सिख के ऊपर दुख आ गया और उस दुख में वो सिख अपने गुरु को याद कर रहा है। आसमान की तरफ देख के, क्योंकि संगी साथी कोई रिश्तेदार उसके पास उस वक्त नहीं। अरदास करता है अपने गुरु के चरणों में, गुरुदेव पिता तेरा प्यारा सिख, तेरा बच्चा आज मेरे ऊपर मुसीबतें आ गई। मेरे सतगुरु जी करो कृपा, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। ये अरदास भी कर रहा है और उसके मुंह से दुख के वक्त वो लफ्ज निकल रहे हैं जो हमारे मुंह से भी निकलते हैं। कौन से? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐ मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे पिता, अपने इस बच्चे की इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ दे। और फिर वही सुख ना जो हम सुख लेते हैं। जिसके घर बच्चा नहीं वो कहता है गुरुदेव पिता मेरे घर बच्चा हो जाए, मैं अखंड पाठ रखवाऊंगा। गुरुदेव पिता मैं बेरोजगार हूं, मेरे नौकरी नहीं, नौकरी लग जाए मैं श्री सुखमनी साहब जी की वाणी का पाठ अपने घर कराऊंगा। करते हैं ना वैसा? पर धन है वो गुरु के प्यारे, गुरु जिनकी अरदास सुन के पूरी कर दे और वो अपना वादा भी ना भूले। बोलो श्री वाहिगुरु। पर होता क्या, हमारा काम हो जाता है और हम गुरु से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। नहीं नहीं प्यारिया, गुरु से किया हुआ वादा नहीं भूलना। और वो सिख भी अरदास करता है, बादशाह मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मदद कर। मैं इतना पैसा अपने मन में वो उधार लेता, मैं इतने पैसे आपके चरणों में अर्पण करूंगा। गुरुदेव पिता ने कृपा की, उसकी मुश्किल घड़ी निकल गई। अब वो पैसे लेके जो उसने अपने मन में सुखे थे,
पैसे लेके पंजाब की धरती पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो गुरु नानक की गद्दी के वारिस ही बहुत है। 22 गुरु बन के बैठ गए, 22 मंजियां, 22 लोग। अब वो हैरान है, मैं जाऊं किसके पास। उसके साथी कहते हैं भाई जाना तो सबके पास पड़ेगा, क्योंकि सिख गुरु का सच्चा था। वो जानता था मैंने वादा किया है गुरु से, मैं वादे से मुकरना नहीं। बोलो श्री वाहेगुरु। अब वो सिख गुरु का जितने भी गुरु बन के बैठे हैं सबके पास जाता है, 2 मोहरें हर एक के आगे 2 मोहरें रख के नमस्कार करता है, वापस ही आ जाता है। किसी ने कुछ नहीं बोला। आखिर उसका मन निराश हो गया, वो वापस जाने लगा और उसने पूछा भाई और भी कोई गुरु है? तो किसी ने उसको बताया भाई गुरु क्या सिखा, बाबा बकाले भौरा साहब में एक गुरु का सिख तपस्या कर रहा है, वो बाहर भी नहीं आते हैं। गुरु पुत्र है, धन गुरु 6वें पातशाह मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सुपुत्र हन। पर भौरे तो बाहर घट आते हैं, कम आते हैं बाहर संगत के। आखिर जिसका नाम इतिहास में आया मक्खन शाह लबाणा, वो व्यापारी, व्यापार करने वाला। व्यापार हम भी करते हैं, व्यापार वो भी करता था। गुरु साहब ने हमें व्यापार करने से मना नहीं किया, कहते हैं गुरु का सिक्खा तू व्यापार कर, पर एक बात का ध्यान रखना, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी। सच दा व्यापार करी, किसी नूं इन्ना भी ना लुट लवी कि इंसान परेशान हो जावे, क्योंकि इंसान दी चोरी ना वेखदा होवे, पर गुरु हर वक्त। इसीलिए तो हम शब्द पढ़ते हैं कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। और जो सिख गुरु का इस बात पे विश्वास कर ले कि गुरु सदा ही मेरे अंग संग है, फिर वो कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ेगा। बोलो श्री। आज मक्खन शाह ने पूछा भाई कोई और भी सिख है, कोई और भी गुरु बन के बैठा? तो बताने वालों ने बताया भाई बाबा बकाले में भौर। अब बताए हुए पते पे वो पहुंच गया और मन दे विच यही अरदास कर रहे हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सारे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मन में अरदास कर रहा है कहीं ऐसा ना हो ये भी कोई पखंडी ना हो, क्योंकि अगर गुरु सच्चा गुरु होगा तो वो अंतर्जामी होगा। बोलो श्री वाहेगुरु। और अगर अंतर्जामी हुआ तो वही हमारा खसम है, वही हमारा मालिक होगा। आज मक्खन शाह उस भौरा साहब में पूछ के जाते हैं, माता नानकी जी बाहर बैठे हुए हैं सतगुरु जी के। माता नानकी जी की इजाजत लेके मक्खन शाह ने सारी बात बताई, मैं गुरु साहब के दर्शन को दीदार को आया हूं। भौरा साहब में गया मक्खन शाह, और आज मक्खन शाह ने जेब से 2 मोहरें निकाली, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के आगे रख के नमस्कार की। सतगुरु कुछ नहीं बोले। मक्खन शाह ने सोचा भाई ये भी मुझे ऐसे ही लगता है, कोई जिस पांव गया था उस पांव वापस से आता है। जब दरवाजे पे पहुंचा भौरे के तो उसको आवाज आई, गुरु क्या सिखा रुक जा। मक्खन शाह नू आवाज मारी गुरुदेव ने, गुरु क्या प्यारे आ रुक जा, गल सुन के जावी। मक्खन शाह पीछे मुड़ा, तेग बहादुर साहब महाराज के पास आकर खड़ा हुआ, जी हुक्म करो सुनाओ बात।
सदगुरु कहने लगे, भाई ये तेरी बात हमें ठीक नहीं लगी। कौन सी? यार जब तू मुसीबत में था तब तो कुछ और अरदास की थी, आज तू 2 मोहरे रख के अपना पीछा छुड़ा रहा है हमसे। हैरान हो गया, पर फिर भी अनजान बना रहे। जी मैं क्या कहा था? मैं तो कुछ भी नहीं कहा। सह बसे। ठीक है मक्खन शाह, अगर तू नहीं देना चाहता हम तेरे मांग नहीं रहे, पर हम तुझे तेरा वादा याद करा रहे हैं भाई। तूने 500 मोहरे देने का वादा किया था और 2 रख के वापस जा रहा है। 500 का वादा और 2 रख के जा रहा। कभी कभी हमसे भी ऐसी भूल हो जाती है। वादा अखंड पाठ का करते हैं और करा लेते हैं सुखमनी साहब। बोलो श्री वाहेगुरु। कोई नहीं, करा लिया करो, चाहे कुछ भी कराओ, बस गुरु के लड़ लगे रहो। गुरु को किसी चीज का लालच नहीं सिख से। गुरु तो बस ये चाहता है कि मेरा सिख सच के मार्ग पे चले, संगत में आके बैठे, संगत में आके बैठ के गुरु की वाणी को जपे, गुरु की वाणी को सुने और श्रद्धा से फिर घर जाते हुए उठते बैठते सोते जाते जागते एक ही बात जपता रहे, सतनाम श्री वाहेगुरु। तो मक्खन शाह यार तू 2 रख के चले हैं तो क्या सी 500? ये 498 का क्या हिसाब किताब है भाई? तो जब गुरुदेव पिता ने फिर मजाक की ना, तो मक्खन शाह व्यापारी, लखा करोड़ा का व्यापारी उस वक्त उस जमाने का, गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों ते डिग पिया। उन्हां दे चरण अपने मत्थे नाल लाउंदा है, अपने मुंह नाल चुमदा है गुरु दे पैर। रो रो के अपनी अखां दे अंजुआं दे नाल सतगुरु जी दे उसने पैर ही धो दिते, पैर ही धो दिए। उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ी, इतने आंसू उसकी आंख से निकले कि गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों को उसने धो दिया अपने आंसुओं से। जेब से 498 मोहरों की थैली निकाली, क्यों लेके घर से पूरे पैसे गया था, अजमा रहा था। 498 मोहरें और साथ में मिला के पूरी 500 करके रखी। और इतिहास में तो यहाँ तक जिक्र करते हैं इतिहासकार कि जब 2 मोहरे रख के जा रहा था ना, सतगुरु जी ने अपना चोला उतार के ऐसे दिखाया मोटा, प्यारे असी ते तेरे जहाज नु मोटा ला के आए, आ वेख जख्म साडा। बोलो श्री वाहेगुरु। ये कंधा देख, कंधा लगा के आए हैं तेरे डूबते जहाज को, और तू सस्ते में पंडा छड़ा के जा रहा है। आज फिर मक्खन शाह ने 500 मोहरे गुरुदेव के चरणों में रख के दौड़ के जाता है छत पे, और छत पे जाके फिर सारे नगर निवासियों को हौंका देता आवाज मार के, ओ प्यारे ओ नगर दे विच रहन वाले ओ भूल के क्यों पाखंडियों के पीछे जाके फिर रहे हो? इधर आओ, सच्चा गुरु यहाँ भौरे में तपस्या कर रहा है। और फिर जोर जोर से मक्खन शाह ने आवाज लगाई, गुर लातो रे, गुर लातो रे, गुर लातो रे। की क्या? गुर लातो रे, गुर लातो रे, गुर लातो रे, बाबा गुर लातो रे, गुर लातो रे, गुर लातो रे, गुर लातो रे, गुर लातो रे। फिर सारी दुनिया को, सारे नगर को, जो पखंडियों के पीछे घूम रहे थे, उन्हें भी पता चल गया भाई सच्चा गुरु यहाँ तपस्या कर रहा है। और आज पल्ला गले में डाल के संगतें आती है गुरु के दीदार, गुरु के दर्शने को, क्योंकि प्यासे को पानी की कीमत का पता है। जो प्यासा होता है ना, रेगिस्तान में कहीं फंस जाए और उसे आधा घूंट 2 घूंट पानी दे दिया जाए, वो उसकी कीमत जानता है। ऐसे ही जो गुरु की संगत भटक रही थी सच्चे गुरु की खोज में, जब उनको पता चल गया कि सच्चा गुरु यहाँ रहता है, वो प्यासे इकट्ठे हो गए और फिर कर देने कृपा, पढ़ देने मक्खन शाह दे नाल रल के
सतगुर कै बलिहारै अपने, सतगुर कै बलिहारै, सतगुर कै बलिहारै अपने, सतगुर कै बलिहारै, सतगुर कै बलिहारै अपने, सतगुर कै बलिहारै। ये तो बात उनकी है जो प्यार करते हैं गुरु से, पर गुरु से ईर्खा करने वाले भी कम नहीं। बोलो श्री वाहिगुरु। गुरु नाल ईर्खा करने वाले भी घट नहीं, गुरु का नुकसान करने वाले भी सोचने वाले कम नहीं। जब संगत को पता चल गया कि गुरु यहाँ है, तो जो धीरमल और उनके चाहने वाले मित्र थे उन्हें गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि धीरमल जी चाहते थे कि गुरुगद्दी पर मैं विराजमान हो। संगत ने जब गुरुलादो रे गुरुलादो का वाक मक्खन शाह के मुंह से सुना, तो धीरमल ने अपने लोगों के साथ मिलके एक स्कीम बनाई कि किसी तरीके से तेग बहादुर को यहां से हटाया जाए। अगर वो बात मान के हट जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा आदमी तैयार करो जो गोली मार के इनका खात्मा कर दे। बोलो श्री वाहिगुरु। देखो गुरु नाल कितना धरोक मंद ने कई, गुरु से कितनी दुश्मनी कमाने का मन में ख्याल रखते हैं कुछ लोग। अब उन्होंने धीरमल ने एक आदमी को भी तैयार कर लिया। वाहिगुरु 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 जपो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उन्होंने एक बंदे को भी तैयार कर लिया। बाबा बकाले जब आप गुरुद्वारा साहब दर्शन के लिए जाओगे ना अंदर, तो दरबार के बाहर एक जगह बनी हुई है, वहां पर आप पढ़ना, वहां लिखा हुआ है कि इस स्थान पर सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी के ऊपर शीहे मसंद ने गोली का वार किया। बोलो श्री वाहिगुरु। मेरे गुरुदेव पिता पे शीहे मसंद ने गोली चलाई। पर गुरु जड़ा लोकां नूं जीवन देंदा है, जो सतगुरु दुनिया को जीवन देते हैं, उनको मारना कोई हर किसी के वश की बात नहीं होती। गोली माथे के पास से निकल गई। मक्खन शाह लबाणे को पता चला, उसको क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि गुरु घर की सामग्री लूट कर ले गए धीरमल और उनके सिख। मक्खन शाह वो सामान वापस लेके आए और शीहे मसंद की दोनों बाहें पीछे बांध के जब गुरु तेग बहादुर महाराज के सामने मक्खन शाह ने पेश किया और गुरुदेव को कहा, सतगुरु जी आप वचन करो, इसको क्या दंड दिया जाए। गुरुदेव हंस के कहने लगे, मक्खन शाह इसे छोड़ दो, इसको माफ कर दो, इसकी करनी की सजा वो परमेश्वर प्रभु इसको इसी जन्म में देंगे। बोलो श्री। ये गुरु का स्वभाव होता है। गुरु अपने सिखों की गलतियों को इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुरु बख्शंद है। वो हमारे करोड़ों पाप खिन में माफ कर देता है, लेकिन माफ उनके करता है जो पाप माफ करवाने के लिए जाते हैं और तौबा करते हैं, गुरुदेव पिता आगे से मैं ये पाप नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार अरदास कर दी, माफी मिल गई, दूसरे दिन फिर वही गलती, फिर माफी, फिर तीजे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पंजवें दिन, फिर गुरु नू भी फिर। गुरु को भी हम इतना भोला ना समझे, वो अंतर्जामी है, क्षमा हो चुका है, विचारे बहुत हैं। सुहाओ प्यारे हो, गुरु के जस की ये पंक्ति हम सारे मिलके पढ़ेंगे, उपरंत हम समाप्ति करेंगे। आगे का प्रोग्राम जो भी है भाई साहब आपको बताएंगे। अंतर्जामी करनेहारा सारे, अंतर्जामी करनेहारा, सोई खस्म हमारा, सोई खस्म हमारा, सोई खस्म हमारा, सोई खस्म हमारा। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे घर आनंद हमारे,
सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै अपने आगे सुख पाछै सुख सहजा आगे सुख पाछै सुख सहजा घर आनंद हमारे सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै सत श्री अकाल। मेरे बहुत ही प्यारे वीर ने सरदार हरजीत सिंह जी, जिन्होंने उपराला करके उद्यम करके यहाँ की बहुत ही मिठी प्यारी संगत के हमें दर्शन कराए। क्योंकि संगत का उत्साह देख के ना, उत्साह देख के फिर गाने वाले का मन करता है। अब सच जानना, मैं यहाँ कुछ और तैयारी करके आए थे, भाई साहब मुझे पूछने लगे कौन सा शब्द पढ़ना है, तो मैंने 4 शब्द इनको बताए, वो इनमें से एक भी नहीं। संगत का ऐसा जोश देख के वो यहाँ पर बैठ के सदगुरु महाराज ने आदेश किया, भाई ये शब्द पढ़ लो, ये भी गुरु की बाणी। तो आओ गुरु प्यारे हो, भाई साहब का हुक्म हुआ है कि एक शब्द और, आओ सारे रल के। शब्द पढ़ रहे हैं भाई, 5-10 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो फिर नाराज ना होना। वाहिगुरू। मानस की जात सबे एक पहचान बो, मानस की जात सबे एक पहचान बो। वाह वाह। मानस की जात सबे एक पहचान बो, 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 पहचान बो, एक पहचान बो। मानस की जात सबे एक पहचान बो, मानस की जात सबे एक पहचान बो। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जति हनुमान बो। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जति हनुमान बो। हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, हिंदू तुरक को राफजी
माम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई राजक रहीम होई, दूसरों न भेद कोई भूल भरम मानिबो। हिंदू तुरक को, हिंदू तुरक को राफ जी माम साफी मानस की जात सब एक पहचान को, मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई राजक रहीम होई, दूसरों न भेद कोई भूल भरम मानबो। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानिबो। हिंदू तुरक को, हिंदू तुरक को राफ जी माम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो। मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो। हिंदू तुरक को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज को किसी ने शिकायत कर दी, गुरु साहब को शिकायत कर दी किसी ने कि सतगुरु जी ये जड़ा तोड़ा सिख है ना कन्हैया, भाई कन्हैया जी, एक बार भाई कन्हैया जी का ध्यानदार बोलो श्री, क्योंकि सिख श्रद्धा भावना नाल सेवा कर दे और चुगलखोरों ने चुगली कर दी। अब ऐसा आम होता भी गुरु घर में कोई सेवादार अच्छा सेवा कर रहा हो ना तो चुगली वाले इकट्ठे हो जाते हैं, इसे हटाओ दूसरे को बढ़ाओ। खैर सच्चे पातशाह ये भाई कन्हैया तो बहुत गलत काम कर रहा है। साहब जानी जान क्या कर दिया कन्हैया ने। सच्चे पातशाह हम जंग में लड़कर दुश्मन को जख्मी करते हैं, ये पानी पिला पिला के उठा रहा है। बोलो श्री, ये दुश्मन को भी पानी पिला रहा है। हम लड़के जिनको जख्म देते हैं धरती पे गिराते हैं, ये वहां पहुंच जाता है अपनी मशक लेके, सिखों को भी पानी पिलाता है। और सतगुरु जी इसकी ये बात ठीक नहीं कि ये दुश्मन को भी पानी पिला रहा है। सतगुरु हंसे, सतगुरु कहने लगे बुलाओ, फिर बुलाओ कन्हैया को, आवाज मारो, पूछ लेते हैं। अब जो चुगली लगाने वाले ये नहीं जानते कि भाई कन्हैया का तो स्वभाव है। कैसा स्वभाव?
मानस की जात सब एक पहचान, मानस की जात सब एक पहचान। उसका स्वभाव है, उसने गुरु की मत ले ली, उसने गुरु का आशय समझ लिया, वो बाणी पढ़ता भी है, अमल भी करता है। तो फिर किसी लिखारी ने चंद लाइनें लिखी, भाई गुरु साहब ने कहा बुलाओ। लिखारी लिखता है कि सतगुरु जी कहने लगे, सद बुलाया सामने हंस के कहा सरकार है। मेरी सच्ची सरकार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे बुलाओ। सद बुलाया सामने हंस के कहा सरकार है, दस मेरे बांके कन्हैया तेरा की इकरार है। भाई कन्हैया जी ये थोड़ी शिकायत लाते हैं, ये आपकी चुगली लगा रहे हैं कि आप दुश्मन को पानी पिलाते हो। इनके सामने जवाब दो, इनके सवाल का जवाब दो। बड़ा सुंदर और मीठा जवाब भाई कन्हैया जी ने दिया। कहने लगे सच्चे बादशाह ये ठीक कह रहे हैं, ये सारे जो चुगली लगा रहे हैं ठीक लगा रहे हैं, मैं दुश्मन को पानी पिला रहा हूं, लेकिन इनके दुश्मन मेरे नहीं। तो साहब कहने लगे तेरे क्यों नहीं? भाई जो इनके दुश्मन है तो तेरे क्यों नहीं? भाई कन्हैया ने हाथ जोड़े, कहने लगा बादशाह मैं जब जंग के मैदान में जाके पानी पिलाने के लिए जाता हूं ना, तो मुझे कोई भी मुसलमान कोई भी दुश्मन नहीं नजर नहीं आता। मैं जिधर देखता हूं मुझे तेरा ही रूप नजर आता है मेरे मालिक, मुझे तेरा ही रूप नजर आता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं पिलावा गैर नू पानी है भुल्ला जिसके हा। भाई कन्हैया जी कहने लगे कि मैं पिलावा गैर नू पानी है भुल्ला जिसके हा, क्यों ना मैं हर मुख चुमावा तू ही तू जद दिस रेहा। बादशाह तू ही तू जद दिस रेहा। बादशाह जी मैं क्यों ना पानी पिलावा, मैनू ते उन्हां दे विचों भी तेरे ही दीदार होंदे ने। सिख दी ये अवस्था हो जावे। गुरु साहब चाहुंदे ने कि मेरे सिख दे मन दी ये अवस्था होवे कि बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जिन्हां ने साध संगत की, संगत दे विच आके जपिया, उन्हां दी अवस्था बन गई। फिर बादशाह कहंदे आ ना को बैरी ना ही बेगाना। पढ़ो एक बार इस पंक्ति नू, ना को बैरी ना ही बेगाना। पढ़ो प्यारे हो, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। फिर कोई पराया दिसदा ही नहीं, कोई बेगाना दिसदा ही नहीं, कोई वैरी दिसदा ही नहीं। फिर तो सिख नूं हर एक दे विचों अपने गुरु दे दीदार होने शुरू हो जाते ने। ते फिर धन गुरु कलगीधर पातशाह ने उन्हां सारे चुगलखोरां दे सामने भाई कन्हैया जी नूं अपने गल नाल लाया, अपने हिरदे नाल लाया, अपने गल नाल ला के उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिता। ते एक गल होर आखी, भाई कन्हैया जी अज तक तुसी पानी पिलाउंदे सी, आज तक आप पानी पिला रहे थे जंग के मैदान में। लो आज ये मलहम की डब्बी और एक पट्टी भी लेकर जाओ। जिस जख्मी को आप पानी पिलाओगे उसके जख्मों में ये मरहम लगा के पट्टी की सेवा भी कर देना। बोलो श्री वाहिगुरु। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन किया। आज गुरु साहब जी धन गुरु तेग महाराज जी का, तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी पुरब
और हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज इन्हीं के पुत्र हैं। धन गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज इनके पिता हैं। उनका लाशानी इतिहास इतना के घंटे 2 घंटे और अगर बात चल जाए तो वो भी खत्म ना हो, पर समय का भी ध्यान रखना है। कल फिर मुलाकात होगी दीवान में, फिर बात चलेगी गुरु की, गुरु के उपदेश की और गुरु के वचनों की, जिन पर गुरु साहब ने कहा था कि हम सिखों को चलना है। सो आज इतनी ही सेवा अपने प्रवान करनी। आओ सभी मिलके इस पावन पंक्ति को पढ़ेंगे। उपरांत और मित्र प्यारे गुरु साहिबान के कीर्तनीय जो आए हैं वो भी अपनी हाजिरी भरेंगे। सो कोई रसना भांजी ना रवे, सब प्यार से मिलके पढ़ो, करो कृपा। मानस की जात सब एक पहचान, मानस की जात सब एक पहचान, मानस की जात सब एक पहचान, मानस की जात सब एक पहचान। धन श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर, धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर वाहिगुरु जी। सब कृपा करन सारे नगर निवासियों थे, जो संगत में आके बैठे हैं उनको भी, और जो नहीं आए उन पर भी मेरे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की कृपा बनी रहे। ये हम सब ने अपने लिए भी करनी है अरदास, उनके लिए भी जो नहीं आए, कोई नहीं सवेरे आ जाएंगे, क्योंकि गुरु का हमने ज्यादा इंतजार नहीं कराना। ये इंतजार जो होता है क्या होता है, इसका जिक्र हम सुबह के दीवान में करेंगे। सो इतनी सेवा प्रवान करनी। बोलते हुए कोई भूल कोई चूक रह गई हो, संगत बख्शण जोग है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्श लैन। मैं धन्यवाद करूंगा प्रबंधक सज्जनों का, मेरे वीर हरजीत सिंह जी और देहरादून निवासी सरदार जसबीर सिंह जी, जो बहुत प्यार करते हैं, जिनका मुझे फोन आया भाई जाना जरूर है। संग्रांद के 15 की संग्रांद थी, 3 प्रोग्राम थे, पर उनका हुक्म हुआ भाई जाना जरूर है उसे। तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि बहुत समय हो गया इस इलाके में आए नहीं, तो संगत के दर्शन करने की हमारे मन में भी इच्छा थी। तो गुरु ने इतनी प्यारी संगत के दर्शन करवाए। सो यहीं पे हम समाप्ति करेंगे, सुबह दीवान में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आओ सदगुरु जी महाराज की बख्शी हुई फतेह को बुलंद करें, सारे मिलके गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।